क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद इंसान के साथ पहले 24 घंटे में क्या होता है? क्या सच में आत्मा शरीर छोड़कर अपने आसपास ही भटकती रहती है, या फिर यह केवल एक मान्यता है? गरुड़ पुराण, विभिन्न धार्मिक मान्यताओं और लोक कथाओं के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को यह समझने में कुछ समय लगता है कि वह अब अपने भौतिक शरीर में नहीं है। कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी चेतना धीरे धीरे शरीर से अलग होने लगती है और कुछ समय तक वह अपने ही शरीर, अपने परिवार और आसपास के लोगों को देख सकती है, लेकिन उनसे बात नहीं कर पाती। कल्पना कीजिए, त्यानी मारा करवाने की आसपास के लोगों को एक ऐसा क्षण जब आप सब कुछ देख रहे हों लेकिन कोई आपको सुन न सके। कई कथाओं में वर्णन मिलता है कि आत्मा अपने प्रियजनों को रोते हुए देखती है और समझ नहीं पाती कि उसके साथ वास्तव में क्या हो चुका है। कुछ आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद का पहला दिन सबसे अधिक भ्रम और बेचैनी का होता है, क्योंकि आत्मा का संबंध वर्षों से जिस शरीर से जुड़ा था वह अचानक समाप्त हो जाता है। इसी कारण कहा जाता है कि मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक कर्म और प्रार्थनाएं आत्मा को शांति देने के लिए होती हैं। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने मृत्यु के निकट अनुभवों में एक सुरंग जैसी रोशनी, अजीब शांति या अपने जीवन की घटनाओं को तेजी से गुजरते हुए देखा। हालांकि विज्ञान इन अनुभवों को मस्तिष्क की अंतिम गतिविधियों से जोड़कर देखता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण इन्हें आत्मा की यात्रा का प्रारंभ मानता है। कुछ ग्रंथों में यह भी वर्णन है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा अपने जीवन के कर्मों को याद करने लगती है, जैसे कोई फिल्म उसकी आंखों के सामने चल रही हो। वह अपने अच्छे और बुरे कार्यों को देखती है और समझती है कि उसने अपने जीवन में क्या पाया और क्या खोया। कहा जाता है कि पहले दिन आत्मा अक्सर उन स्थानों की ओर आकर्षित होती है जिनसे उसका गहरा भावनात्मक संबंध रहा हो, उसका घर, उसका कमरा, उसके प्रिय लोग। यही कारण है कि कई संस्कृतियों में मृत्यु के बाद दीपक जलाने, मंत्रोच्चार करने और प्रार्थना करने की परंपरा है, ताकि आत्मा भय और भ्रम से मुक्त होकर आगे की यात्रा के लिए तैयार हो सके। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद दूसरे दिन से आत्मा के सामने ऐसे अनुभव आने शुरू होते हैं जो उसके पूरे जीवन का हिसाब उससे मांगते हैं। कहा जाता है कि इसी समय उसे पहली बार एहसास होने लगता है कि अब वापसी संभव नहीं है और उसे एक नई यात्रा पर निकलना होगा। आखिर दूसरे दिन आत्मा के साथ क्या होता है? क्या उसे अपने कर्मों का सामना करना पड़ता है? और क्या वास्तव में कोई अदृश्य शक्ति उसकी अगली मंजिल तय करती है? मृत्यु के बाद जब दूसरा दिन शुरू होता है तो कई धार्मिक मान्यताओं और विशेष रूप से गरुड़ पुराण में वर्णित कथाओं के अनुसार आत्मा का भ्रम धीरे धीरे कम होने लगता है और उसे यह एहसास होने लगता है कि उसका सांसारिक जीवन समाप्त हो चुका है। कहा जाता है कि पहले दिन जहां आत्मा अपने परिवार, घर और शरीर के आसपास भटकती रहती है, वहीं दूसरे दिन उसे अपने कर्मों का बोध अधिक स्पष्ट रूप से होने लगता है। मान्यता है कि इस समय आत्मा अपने जीवन की उन घटनाओं को याद करती है जिन्हें वह जीवित रहते हुए भूल चुकी थी। उसके द्वारा बोले गए शब्द, किए गए अच्छे कार्य, दूसरों को पहुंचाई गई खुशियां और यहां तक कि वे गलतियां भी जिन पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया था, सब कुछ उसके सामने आने लगता है। कुछ कथाओं में बताया गया है कि आत्मा को ऐसा अनुभव होता है जैसे उसके जीवन की पूरी कहानी एक एक दृश्य के रूप में उसके सामने चल रही हो। वह केवल घटनाओं को देखती ही नहीं, बल्कि उन घटनाओं से प्रभावित लोगों की भावनाओं को भी महसूस करती है। यदि उसने किसी की सहायता की थी तो उसे उस सहायता से मिली खुशी का अनुभव होता है, और यदि उसने किसी को दुख पहुंचाया था तो उस पीड़ा को भी महसूस करने की बात कही जाती है। इसी कारण कई आध्यात्मिक परंपराएं यह शिक्षा देती हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए, क्योंकि हर कर्म का प्रभाव कहीं न कहीं दर्ज होता है। दूसरी ओर परिवार में किए जा रहे धार्मिक अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं को भी इस समय महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि श्रद्धा से की गई प्रार्थनाएं आत्मा को शांति और मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। कई स्थानों पर मृत्यु के बाद लगातार दीपक जलाने की परंपरा भी इसी विश्वास से जुड़ी है कि प्रकाश आत्मा को आगे का मार्ग दिखाता है। कुछ लोक कथाओं में यह भी वर्णन मिलता है कि दूसरे दिन आत्मा अपने प्रियजनों के और अधिक निकट जाने का प्रयास करती है, लेकिन वह समझने लगती है कि अब वह उनके संसार का हिस्सा नहीं रही।
यही एहसास उसके लिए सबसे कठिन माना जाता है। कहा जाता है कि धीरे धीरे वह अपने सांसारिक मोह से मुक्त होने की प्रक्रिया में प्रवेश करती है, लेकिन जैसे जैसे यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है, आत्मा को एक नई और रहस्यमयी यात्रा की तैयारी करनी पड़ती है। कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तीसरे दिन आत्मा के सामने ऐसे अनुभव आते हैं जो उसकी आगे की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहा जाता है कि इसी समय कुछ आत्माओं को गहरी शांति का अनुभव होता है, जबकि कुछ अभी भी अपने अधूरे मोह और इच्छाओं के कारण बेचैनी महसूस करती हैं। आखिर मृत्यु के बाद तीसरे दिन ऐसा क्या होता है जिसे कई ग्रंथ आत्मा की यात्रा का महत्वपूर्ण मोड़ बताते हैं। मृत्यु के बाद तीसरे दिन को अनेक धार्मिक मान्यताओं, लोक कथाओं और आध्यात्मिक परंपराओं में बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि अब तक आत्मा अपने शरीर से अलग होने की वास्तविकता को काफ़ी हद तक स्वीकार कर चुकी होती है और उसके सामने एक नई यात्रा का द्वार खुलने लगता है। गरुड़ पुराण और अन्य आध्यात्मिक कथाओं के अनुसार इस समय आत्मा अपने सांसारिक जीवन और उससे जुड़े मोह माया को अंतिम बार गहराई से महसूस करती है। जिन लोगों से उसे सबसे अधिक प्रेम था, जिन स्थानों से उसका लगाव था और जिन सपनों को वह पूरा नहीं कर पाई, वे सब उसके स्मरण में फिर से उभर सकते हैं। मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति की इच्छाएं बहुत अधिक अधूरी रह गई हों या उसका मन किसी विशेष बात में अत्यधिक उलझा हुआ हो, तो उसकी आत्मा को आगे बढ़ने में कठिनाई महसूस हो सकती है। इसी कारण कई परंपराओं में परिवार के लोग मृत व्यक्ति की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और उसे मानसिक रूप से विदा करने की भावना रखते हैं, ताकि आत्मा अपने अगले मार्ग पर आगे बढ़ सके। कुछ आध्यात्मिक कथाओं में यह भी वर्णन मिलता है कि तीसरे दिन आत्मा को अपने कर्मों के प्रभाव और स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। वह समझने लगती है कि जीवन में किए गए निर्णयों ने न केवल उसके अपने जीवन को बल्कि अन्य लोगों के जीवन को भी किस प्रकार प्रभावित किया। कहा जाता है कि यह आत्मचिंतन का समय होता है, जहां कोई झूठ, दिखावा या बहाना काम नहीं आता, क्योंकि आत्मा स्वयं अपने जीवन का साक्षी बन जाती है। कई लोगों द्वारा बताए गए निकट मृत्यु अनुभवों में भी जीवन की घटनाओं की तेज समीक्षा और गहरी आत्मिक अनुभूति का उल्लेख मिलता है। हालांकि विज्ञान इन अनुभवों को अलग दृष्टिकोण से देखता है। आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार तीसरे दिन के अंत तक आत्मा धीरे धीरे उस अवस्था में पहुंचने लगती है जहां उसे अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार माना जाता है। यही कारण है कि दुनिया की कई संस्कृतियों में तीसरे दिन विशेष प्रार्थनाएं, स्मरण और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। माना जाता है कि यह समय आत्मा के लिए बेहद संवेदनशील होता है और परिवार द्वारा किया गया शुभ चिंतन उसे सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, 3 दिन पूरे होने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या वास्तव में कोई अदृश्य मार्ग उसका इंतजार कर रहा होता है? क्या उसे अपने कर्मों के अनुसार किसी नई दिशा में ले जाया जाता है? और क्या मृत्यु केवल अंत है या किसी नई यात्रा की शुरुआत? 3 दिन पूरे होने के बाद आत्मा की यात्रा को लेकर विभिन्न धर्मों, ग्रंथों और आध्यात्मिक परंपराओं में अलग अलग वर्णन मिलते हैं, लेकिन एक बात लगभग सभी मान्यताओं में समान दिखाई देती है, मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत माना जाता है। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि आत्मा धीरे धीरे अपने सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर आगे बढ़ती है और उसके जीवन भर के कर्म उसकी आगे की दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहा जाता है कि मनुष्य अपने साथ धन, संपत्ति, पद या प्रतिष्ठा नहीं ले जाता, बल्कि केवल अपने कर्मों का फल लेकर आगे बढ़ता है। इसी कारण भारतीय दर्शन में अच्छे कर्मों पर इतना अधिक बल दिया गया है। मान्यता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यह स्पष्ट रूप से समझ में आने लगता है कि जीवन में वास्तव में क्या महत्वपूर्ण था और क्या केवल एक अस्थायी मोह था। जिन बातों के लिए इंसान पूरी जिंदगी संघर्ष करता है, उनमें से अधिकांश पीछे छूट जाती हैं, जबकि उसके द्वारा दूसरों के साथ किया गया व्यवहार, उसकी करुणा, उसकी ईमानदारी और उसके कर्म ही उसके साथ रहते हैं। कई आध्यात्मिक कथाओं में यह भी कहा गया है कि आत्मा को अपने जीवन का ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है जो जीवित अवस्था में संभव नहीं होता। उसे यह दिखाई देता है कि उसके हर छोटे बड़े निर्णय ने किस प्रकार उसके जीवन और दूसरों के जीवन को प्रभावित किया। कुछ मान्यताओं के अनुसार आगे चलकर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार
किसी नई अवस्था, नए लोक या पुनर्जन्म की प्रक्रिया की ओर बढ़ सकती है, जबकि कुछ अन्य परंपराएं इसे ईश्वर के निकट पहुंचने की यात्रा के रूप में देखती हैं। हालांकि इन बातों को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं किया जा सका है, लेकिन हजारों वर्षों से दुनिया की विभिन्न सभ्यताओं में मृत्यु के बाद की यात्रा को लेकर ऐसी मान्यताएं और कथाएं प्रचलित रही हैं। शायद इसी कारण मृत्यु का विषय आज भी मानव इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना हुआ है। कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से नहीं जानता कि मृत्यु के बाद क्या होता है, लेकिन लगभग हर परंपरा यह संदेश अवश्य देती है कि जीवन को सार्थक बनाना, अच्छे कर्म करना, दूसरों के प्रति दया रखना और सत्य के मार्ग पर चलना ही सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि मृत्यु के बाद वास्तव में कोई यात्रा है, तो उस यात्रा की तैयारी हमारे कर्मों से ही होती है, और यदि कुछ भी नहीं है, तब भी अच्छे कर्मों से जिया गया जीवन अपने आप में सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसलिए शायद सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं कि मृत्यु के बाद क्या होता है, बल्कि यह है कि हमें जीवित रहते हुए कैसे जीना चाहिए। और यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर हर इंसान को स्वयं अपने जीवन में खोजना होता है। क्या आपको लगता है कि मृत्यु अंत है या किसी नई यात्रा की शुरुआत? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए।